कहानी में आपको चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन चेल्सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है और उसको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इसीलिए जब भी वो खाना खाती तो अगर कोई भी पंछी या फिर कोई भी कौवा उसके खिड़की के सामने आता तो वो उसको भी जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया ही करती थी। और यही अच्छी बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए एक दिन जब वो अपने कमरे में शावर लेके आ रही थी और उसके बाल पूरे गीले थे, तब वो जाके देखती है कि वो सभी लोग खाना खा रहे हुए होते हैं और टेबल पे सभी लोग बात भी कर रहे हुए होते हैं। वो जाके सो जाती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जा रहा था और ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो कुछ अजीबोगरीब आदतें उसमें दिखाई देने लगी। उसका चलने का स्टाइल और उसकी खाने खाने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा और वो कभी कभी दीवारों पे अपने हाथों को मारने लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको कोई भी मेंटल या हेल्थ इशू तो था ही नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा था जो हम सब नहीं जानते और वो कुछ ऐसी हरकतें करती जिसकी वजह से पूरे घर के लोग आके उसको पकड़ते तब भी वो शांत नहीं होती। फिर हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ा। फिर उन्होंने जब अपने मंत्रों का उच्चारण किया तब उनको पता चला कि इसके अंदर एक जिन्न ने प्रवेश किया है और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे खाना देती है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा को पता चल गया कि उस कौवे के आँखों में नहीं, कौवा ही एक जिन के रूप में आके इसके शरीर में बस चुका है और वो बाबा से कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेके ही जाऊंगा। फिर बाबा ने अपने मंत्रों से और क्रॉस से उसको जिन को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया और उसको ताबीज़ दिया और बोला कि इसको अपनी शरीर से कभी दूर मत करना। आज मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होने का समय आता है तब वो बच्चा रिसीव नहीं कर पाती। उसका बच्चा मर जाता है या फिर कोख में ही उसका देहांत हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब उस जिन की ही करामात है जो आज भी मेरे दीदी को, ये कहानी मैं आपको स्नैवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे मॉम और डैड का रिसेंटली डिवोर्स हुआ है और उसके 1 साल बाद ही मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। फिर हम एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो फर्स्ट फ्लोर में था और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ्लैट था 2 BHK का, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन रात होते ही मैं जब अपने काउच में लेट के टीवी देख रही थी और मेरी आंख लगने वाली थी और मैं सोने ही वाली थी, तभी मुझे फ्रिज से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है किचन हॉल से, जिसको सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि मेरी मॉम कुछ पका रही होगी, लेकिन मैं जब लाइट जला के देखती हूँ तो किचन में कोई भी नहीं होता और मेरे तो पसीने छूट जाते हैं और मैं जल्दी से जल्दी अपने बेड में जाकर चद्दर तान के सो जाती हूँ। और अगले ही दिन मैं अपने पापा को मेरे साथ सुलाने के लिए जिद करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले सोने में अब डर लग रहा था। दिन के बाद से ही हमें अपने हॉल रूम में कुछ अजीब सा सड़ा हुआ गंध आने लगा। धीरे धीरे ये गंध इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि हम लोग इसे संभाल ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि दीवार के उस पार कोई चूहा या फिर बिल्ली बनी हुई पड़ी होगी, इसीलिए ये गंध आ रही है। लेकिन हमने जब मिस्त्री को बुला के चेक करवाया तो उसने हमें बताया कि इस दीवार के उस पार कुछ भी नहीं, ये दीवार पूरी की पूरी ईंटों से लदी हुई है और उस पार सिर्फ एक लिफ्ट है। ये सुन के हमारे होश उड़ गए और हम लोग धीरे धीरे और भी ज़्यादा डरने लगे। फिर हमने एक फादर को बुला के प्रे की और होली वाटर अपने घर में छिड़का दिया। फिर कुछ दिन सब ठीक रहा और कुछ दिन बाद ही हमारे घर में मेरा भाई का जन्म हुआ और मेरा घर में जब मेरा भाई आया वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोता और उसके मुंह के हाव भाव भी इतने चेंज होने लगे। उसके मुंह पूरा लाल हो जाता, कभी पूरा नीला हो जाता, जिसको देख के मेरी मॉम और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगी और धीरे धीरे करके अब उस दीवार से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आने लगी थी, जिसको सुन के हम लोगों की रात की नींद तो जैसे उड़ सी गई थी।
फिर ना चाहते हुए भी हमें एक तांत्रिक को बुलाना पड़ा और तांत्रिक ने जब अपना तंत्र से पूरी घर की शुद्धिकरण करनी चाहिए तभी उसको पता चल गया कि उस दीवार के वहाँ कोई आत्मा बंद पड़ी हुई है। और उसने हमें बताया कि ये एक आदमी का इस घर में मर्डर हुआ था, उसी की आत्मा यहाँ पे बस चुकी है और यहाँ पे वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उस दिन के बाद से ही हमें डर लगने लगा और हमने जल्दी से जल्दी उस घर को खाली करने का डिसीजन ले लिया। और कुछ दिनों बाद ही हमने लैंडलॉर्ड से बात करके उस फ्लैट को खाली कर दिया और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। आज मैं और मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है और समृद्ध है। ये कहानी मैं आपको जॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे शहर में दुर्गा पूजा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और हमें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोग पूरी रात घूमते हैं साइकिल्स में और पंडालों में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें एक खबर सुनाई दी थी कि एक घर में एक चोर घुस के वहाँ के आदमियों को इतना ज़्यादा मारा कि वो आदमी कोमा में चला गया और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और ये चीज़ पुलिस को बताई गई। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी और मैं अपने घर में तब सो रहा था। रात के कम से कम 12 बजे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पूरे रूम के बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और तभी मुझे सुनाई देता है एक लकड़ी काटने की सौ की आवाज़, जिसको सुन के मेरी तो नींद जैसे हलक में अटक जाती है और मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मैं चेक करने के लिए भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरा दिल पूरा से धड़क रहा था इतनी ज़ोर से कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे को उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाके देखूं कि आखिर में हो क्या रहा है। और ये आवाज़ धीरे धीरे पूरी ज़ोर से आने लगी जिसकी वजह से मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया और तभी मेरे कान में किसी ने फूंक मारी, मुझे ऐसा ही लगा और इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन अब मुझे खुद को संभालना पड़ा और मैं चुपचाप बिस्तर से उठ गया और एक गहरी सांस ली और आगे पीछे देख के मैं उस जगह को चेक करने के लिए जाने लगा और मेरे हाथ में ले लिया एक बेसबॉल बैट और मैं अपनी मॉम को जाके उठा के बोलता हूँ कि ये सारी बातें हो रही है। लेकिन मेरी मॉम धीरे धीरे करके मेरे साथ बाहर की तरफ आती है तो हमें कुछ भी वैसा नहीं दिखता जो मुझे दिखना चाहिए था। फिर मेरी मॉम मेरे डैड को कॉल करती हैं और कुछ देर बाद मेरे डैड काम से वापस आ जाते हैं और हम लोग एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पड़ोसी के घर में एक चोर घुस गया था और उसने पड़ोसी को इतना ज़्यादा मारा कि वो अब कोमा में जा चुका है और उसकी हालत भी ऐसी है कि वो मरने वाले हैं। और चोर ने उसके घर से सारी कैश और ज्वेलरी चोरी करके ले गई थी। चोरी के बाद कुछ भी हो सकता था। अगर मैं उस दिन अपनी मॉम को जाके ना बुलाता तो शायद मेरे साथ भी यही घटना हो जाती।